क्या होता है प्रोसीजर? प्रोसीजर एक नेम्ड ब्लॉक का एक टाइप है। नेम्ड ब्लॉक मतलब हम समझ चुके हैं, एक ऐसा ब्लॉक जिसका नाम होता है या तो स्टोर्ड होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, उसका एक टाइप हो गया। अब इसका जो नाम है वो प्रोसीजर कैसे, मतलब इसको कैसे आप समझ सकते हो? तो प्रोसीजर मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ओके, तो मान लीजिए किसी एक टास्क को आपको परफॉर्म करना है, किसी एक्शन को परफॉर्म करना है, उसके लिए आपके पास मल्टीपल स्टेप्स हैं। उस मल्टीपल स्टेप्स को आप ग्रुप करके क्या कर दोगे, इसका एक ब्लॉक बना दोगे। वो ब्लॉक बन जाएगा, उसको आप एक नाम दे दो और उसको स्टोर कर दो, तो वो हो गया आपका प्रोसीजर। ओके, सो सिंपल है उसको समझना। और जो PL/SQL में जो प्रोसीजर होता है वो क्या करता है? इट कैन टेक इनपुट एंड कैन ऑल्सो गिव बैक आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट भी ठीक है एक्सेप्ट करता है। अब इनपुट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, अब हर चीज़ आप प्री डिफाइंड नहीं कर सकते। कभी कभी आपको रन टाइम पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टाइप के प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर दिल्ली सिटी के लिए अलग है, मुंबई सिटी के लिए अलग है। ओके, लेकिन वो प्रोसीजर आपको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या इनपुट चाहिए कि भाई सिटी कौन सी है, राइट? तो आपको कभी कभी इनपुट की भी ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें हम प्रोसीजर की मदद से कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। अभी देखोगे मेरे पास एक सिंपल सा ब्लॉक है, एनोनिमस ब्लॉक है, बिगिन और एंड। मतलब ये बहुत सिंपल है, इसमें मल्टीपल स्टेप है, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2। इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? ब्लॉक को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, सो अब देखोगे स्टेप 1, स्टेप 2 ये आ गया। इसको हमको प्रोसीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम बिगिन से पहले हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम आपको देना है। ओके, सो प्रोसीजर का नाम लेट से हम लोग दे देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर प्रॉक, मतलब टेस्ट प्रोसीजर है। ओके, इसमें एक चीज़ और करना है कि जब एंड होगा तो एंड के बाद भी आपको लिखना है टेस्ट अंडरस्कोर प्रॉक, मतलब जो भी आपका प्रोसीजर का नाम है। और ये जो टेस्ट प्रॉक है इसके बाद आपको इज भी बताना पड़ता है, कि मतलब यहाँ से आपका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो इज और बिगिन और एंड। ओके, ये आपका प्रोसीजर बन गया। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट प्रोसीजर टेस्ट प्रॉक कंपाइल्ड, मतलब ये आपका जो प्रोसीजर है बन गया है, अब सेव भी हो गया है, कंपाइल भी हो गया। अब देखो, ये प्रोसीजर को जब भी रन करना है नेक्स्ट टाइम, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। EXEC और आपका प्रोसीजर का नाम जो कि है टेस्ट अंडरस्कोर प्रॉक। चलो पहले तो मैं आउटपुट क्लियर कर देता हूँ। एग्जीक्यूट, रन। देखो स्टेप 1, स्टेप 2 फिर से रन कर सकता हूँ, मल्टीपल बार इसको रन कर सकता हूँ। ओके, सो आप देखोगे ये प्रोसीजर से हमारा जो एक स्टेप है वो काफ़ी आसान हो गया। चलिए अभी हम लोग ने प्रोसीजर बना तो दिया, लेकिन हाउ टू चेक द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, कि मतलब देखो अगर आपने अभी प्रोसीजर बनाया, मान लीजिए आपने 5-10 प्रोसीजर बना दिए, लेकिन आप उसको नाम कैसे याद रखोगे? या तो आपसे पहले किसी ने डेटाबेस में जो प्रोसीजर बनाए हैं, अगर आपको वो चेक करना है तो वो कैसे करोगे? उसके लिए एक क्वेरी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम स्टेटस फ्रॉम यूजर ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू प्रोसीजर। सो ये क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, ये रही हमारी क्वेरी। इस क्वेरी को सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ। ओके, एंड इसका रिजल्ट देखते हैं। सो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ही रिजल्ट में आया है जो कि है टेस्ट प्रॉक, मतलब जो अभी हम लोग ने एक प्रोसीजर बनाया था वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इसका मतलब है कि अभी तक एक ही यहाँ पे प्रोसीजर बना हुआ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। देखो प्रोसीजर की भी अलग अलग टाइप है, जिस तरह से आप उसको ठीक है डिफाइन करते हो उसके बेसिस पे। जैसे कि ये है प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स, प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर्स, प्रोसीजर विद इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। तो अभी हम लोग ने सिंटेक्स में जब देखा था कि यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर का नाम है। इसके बाद आप देख सकते हो पैरामीटर 1, मतलब पैरम 1, आप कोई भी ऐसा नाम दे सकते हो। इन नंबर पैरम 2, मतलब यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हो। इनपुट है या तो आउटपुट है, आप वो कैसे डिफाइन करोगे? इन या आउट से। और वो जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप क्या है, जैसे कि नंबर है, वारचार है, तो आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब हमने एक अपना प्रोसीजर बनाया था, ये वाला क्रिएट एंड रिप्लेस प्रोसीजर, इसमें से हम लोग ने प्रोसीजर का नाम दिया, इसमें कोई भी पैरामीटर्स हम लोग ने यूज नहीं किया। ओके, सो ये कौन सा एक टाइप हो गया जो अभी हम लोग ने देखा? वो है प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स। एंड इस वाले प्रोसीजर में हम लोग कोई भी पैरामीटर, इनपुट आउटपुट, कोई भी पैरामीटर्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का हम लोग ने सिंपल सा प्रोसीजर का एग्जांपल देख लिया है।